देखिए, फिजिक्स एक ऐसा वर्ड जिसने इस पूरी दुनिया के पास्ट, प्रेजेंट, इवन फ्यूचर को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स यूज हो रहा है। अगर हम प्लेन उड़ा रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स का यूज हो रहा है। अगर हम किसी रॉकेट को किसी दूसरे प्लेन पे भेजते हैं तो उसमें भी फिजिक्स का यूज होता है। यानी कि हमें इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए जितनी जरूरत पानी और ऑक्सीजन की है, उतनी ही जरूरत है इस फिजिक्स की। एंड दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन कि फिजिक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एक्चुअल में फिजिक्स है क्या। फिजिक्स, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और जब फिजिक्स जैसी कोई चीज या इसके फॉर्मूले इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो ये दुनिया कैसी थी। बिना किसी फार्मूले के इस दुनिया के लोग उस समय स्पेस के रहस्यों को कैसे समझ पा रहे थे। और जब गैलीलियो गैलीली नाम के एक महान साइंटिस्ट ने फिजिक्स की खोज की, स्पेस में हो रहे प्लैनेट्स और स्टार के मूवमेंट को समझने के लिए कई सारे फिजिक्स के फार्मूले बनाए, जिनकी मदद से नए नए प्लैनेट्स की खोज की जाने लगी। उनके बारे में जानना और भी आसान हो गया इन फार्मूलों की मदद से। और आगे चलकर इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पर नासा ने पहली बार किसी इंसान को दूसरे प्लैनेट पर भेजा, और पहली बार किसी इंसान ने दूसरे प्लेनेट पर अपना कदम रखा, जो कि थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट ह्यूमन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून ईयर 1969। बट अगर कोई 1969 से पहले ये कहता कि हम उस चमकने वाली चीज जिसे हम मून कहते हैं उस पर हम एक दिन जा सकते हैं, उसकी मिट्टी पर हम चल सकते हैं, इवन उसकी मिट्टी को हम यहां पर भी ला सकते हैं, तो शायद आपकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उस समय पर ऐसा कर पाना या ऐसा सोच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। बट फिजिक्स है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। ये इम्पॉसिबल से दिखने वाली चीज को पॉसिबल कर दिखाया हमारे वैज्ञानिकों ने। और ये तो 1969 की बात होगी, जो कि काफी पुरानी हो गई। अभी रिसेंट टाइम में ही इंडिया ने भी वो कारनामा करके दिखाया है जो कि बड़े बड़े देश सिर्फ सोच सकते हैं, करने की तो छोड़ ही दो। और ये सारी चीजें हो पा रही है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है फिजिक्स। जब हमें मालूम है कि बिना फिजिक्स के दिवाली का एक रॉकेट नहीं उड़ता, तो और कुछ क्या ही हो सकता है। एक पेन को लिखने से लेकर स्पेस में रॉकेट भेजने तक हर एक जगह फिजिक्स का यूज किया जाता है। और फिजिक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये हमें समझ में क्यों नहीं आता। फिजिक्स हमें बोरिंग क्यों लगता है? आखिर क्या है इसके पीछे का असली रीजन? क्या हमारे टीचर्स में कुछ कमी है या हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है? क्या है इसके पीछे का असली सच जो कि हमें नहीं पता है? Why physics is so boring? देखिए, फिजिक्स जिसकी शुरुआत आज से सैकड़ों साल पहले की गई है और गैलीलियो गैलीली को इसका जनक माना जाता है। और ये 1564 से 1642 तक कई सारी चीजों पर काम करते हैं, जैसे कि मोशन, एस्ट्रोनॉमी एंड साइंटिफिक मेथड जैसी इंपॉर्टेंट चीजों पर काम किए। इनके बाद जोहान्स केपलर, सर आइजैक न्यूटन, निकोलस कोपरनिकस जैसे कई सारे साइंटिस्टों ने कई सारे थ्योरीज पर काम किए और अनेकों फार्मूले फाइंड किए। इसके बाद इस फिजिक्स की दुनिया में एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने इस फिजिक्स की दुनिया की हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों को ही बदल के रख दिया। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एवोगाड्रोज नंबर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउन एंड मोमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और भी ना जाने कितनी सारी चीजों पे इन्होंने काम किया और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारी चीजों पर काम किए और कई सारे फार्मूले इन्होंने फाइंड किए, और उन फार्मूलों को आज के दिन पे भी हम अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। बट घुमा फिरा कर सवाल वहीं पर आता है कि फिजिक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमको ये समझ में क्यों नहीं आता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का नहीं है, हर 100 में से 95 स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि फिजिक्स उनको बहुत बोरिंग लगता है। और कुछ ऐसे बच्चों को देखा गया है जिनको तो फिजिक्स बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। प्रोफेसर के लेक्चर को इस कान से सुनकर इसी कान से बाहर निकाल देते हैं, दूसरे कान तक तो बात जाने ही नहीं देते। उनको फिजिक्स से इतनी प्रॉब्लम है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आइए थोड़ी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्यादातर स्टूडेंट को बोरिंग क्यों लगता है और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक इक्वेशन हर एक चीज होती है, और इन सब की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और साथ ही साथ स्टूडेंट के पास ड्राइंग स्किल होना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन करते वक्त ग्राफ पे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। और हमें अगर इन सभी चीजों में से किसी एक भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है या हमें इन सभी चीजों में से कोई एक चीज समझ नहीं आती, तो हमें ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पर हार्ड लग सकता है, क्योंकि जब हम इसके बेस को ही नहीं जाने रहते हैं तो हमें ये कहीं ना कहीं पर बोरिंग लगता है। MTS की इस रिपोर्ट को ही देखिए, जिसमें क्लियर लिखा है कि फिजिक्स इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, यू विल हैव टू क्लियर ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज एवरी टॉपिक इन फिजिक्स इज लिंक्ड विथ ईच अदर। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो फिजिक्स में हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इस चीज को इजी बनाने के लिए आपके अंदर वो सारे प्रीवियस पॉइंट होने चाहिए जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक इक्वेशन, ड्राइंग स्किल्स। और इन सारी चीजों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली फिजिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग बना पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर इन सभी पॉइंट्स में से कोई एक भी पॉइंट मिसिंग है और आपका ध्यान फिजिक्स में नहीं लग रहा है, तो आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको फिजिक्स बोरिंग भी नहीं लगेगा। थोड़ा ध्यान देना इन पॉइंट्स की तरफ, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जिसका नाम है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आप सच में फिजिक्स को समझना चाहते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफिकल्टीज के, तो आपके पास उस कॉन्सेप्ट से जुड़ी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे कि मान लो आपको एक कोई चैप्टर दे दिया गया है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, और इन सभी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूले की जरूरत है। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट यह है कि आपको उन क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जिनको आप सॉल्व करने वाले हो, बल्कि आपको अपने उस फार्मूले को फाइंड करना है जिसकी मदद से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको उस फार्मूले को फाइंड करना है जिसकी मदद से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, यानी कि आपका फोकस होना चाहिए उस फार्मूले को फाइंड करना जिसकी मदद से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। किसी भी चीज को समझने के लिए और किसी भी बोरिंग से बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। और ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसके आने वाले जो भी सारे पॉइंट्स है वो काफी यूजफुल और काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। एंड सेकंड है अंडरस्टैंड ऑल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। देखिए फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो कई सारी चीजों से मिलकर बनी है, जैसे कि वेलोसिटी, स्पीड, एरिया, मोमेंटम, फोर्स और भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन समझने से पहले इनके बेसिस को समझना और जानना जरूरी है, इनके बीच के अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जितनी ही ज्यादा उसकी बेसिक नॉलेज होती है हम उसके बारे में उतनी ही अच्छी तरीके से जान पाते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट को फिजिक्स सीखने में मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि उनको फिजिक्स की जो बेसिक नॉलेज है वो उनको मालूम नहीं होता है। बड़ी बड़ी चीजों को सीखने के चक्कर में ज्यादातर स्टूडेंट इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ना भूल जाते हैं, और बाद में चलकर इन्हीं स्टूडेंट से कुछ बेसिक चीजें पूछ लिया जाए, जैसे कि स्पीड या वेलोसिटी या मोशन, इन सभी चीजों की अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो बस ये चुपचाप ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिक नॉलेज इनके पास नहीं होती है। और ये बड़ी बड़ी चीजें सीखने के चक्कर में ये छोटी छोटी चीजों को सीखना भूल जाते हैं, जिससे इनको आगे चलकर काफी प्रॉब्लम होती है। हम किसी भी चीज को इजी तभी बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को इजी तभी बना सकते हैं जब हमारे पास उस सब्जेक्ट से जुड़ी बेसिक नॉलेज अवेलेबल हो। देखिए अभी जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही कॉमन है, 80 से 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप भी यही गलती करते हो, और इस गलती की वजह से आपकी जो लर्निंग स्किल्स है वो धीरे धीरे करके डेड होती जा रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रोट लर्निंग। देखिए रटना अब तक की सबसे बड़ी धोखा देने वाली चीज है और एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस तरह की स्टडी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप लोग शायद कौटिल्य पंडित को जानते होंगे, उनकी एक वीडियो क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा संदीप माहेश्वरी सर के सेशन की। मैं चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी, क्या तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं, जी जी पर वो कितना बड़ा है क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है, और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से एक हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्क। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है,
अगले हफ्ते भूल और जाते हैं। रिवाइज करने के आपके बाद भी साथ भूल ऐसा जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट like I think that information is not the main part. If you understand the thing properly, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। कौटिल्य पंडित जिनकी एज मात्र 16 या 17 साल है और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि इन्होंने अभी जो बात कही है ये इसको 10 दिन के बाद भूलने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस टॉपिक को रट्टा नहीं मारा है बल्कि इसको समझा है। और हम अगर किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना तो हम उसे फिर कभी नहीं भूलते। आपको शायद 10 साल पहले पढ़ाई गई कोई चीज़ या कोई कविता अभी तक याद होगी और शायद आप उसको आगे भूलने वाले भी नहीं हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ा है, उसको रटा नहीं है बल्कि उसको समझा है, वो आपके माइंड में फीड हो गई है और इस चीज़ को आप भूलने वाले नहीं हो। लेकिन शायद आपने पिछले हफ्ते जो सारी चीज़ें पढ़ी है उनमें से कोई भी चीज़ आपको अभी भी याद नहीं होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को सिर्फ रटा था या पढ़ा था, उसको समझा नहीं था। इसलिए आप उस चैप्टर को, उस फार्मूले को इतनी जल्दी भूल गए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझ गए तो वो चीज़ आप जिंदगी भर नहीं भूलते हो और वो जिंदगी भर आपको याद रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को रटने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप आज रटोगे तो 10 दिन के बाद उसको भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आने वाले कई सालों तक आप उसे भूलोगे नहीं। क्योंकि आज का समझा हुआ सब्जेक्ट, एक समझा हुआ एक कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर आपकी पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। एंड नंबर 4, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नेवर गो वेस्ट। अभ्यास कभी भी बेकार नहीं जाता। आप जितनी बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको उतना ही इसको सॉल्व करने में मजा आएगा और ये आपको उतना ही आसान लगेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ध्यान उतना ही ज़्यादा उसमें लगेगा। और इंग्लिश में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। एंड नंबर 5, इंप्रूव योर मैथ स्किल्स। आपको फिजिक्स कठिन लगने का या बोरिंग लगने का यह भी कारण हो सकता है क्योंकि फिजिक्स में मैथ से रिलेटेड कई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर आप फिजिक्स में महारत हासिल करना चाहते हो तो आपका मैथ कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा जो फिजिक्स है वो मैथ के कैलकुलेशन पर ही डिपेंड है, बट मैथ के कई सारे चीज इसमें इन्वॉल्व है। आपको भी पता होगा कि मैथ के कई सारे फॉर्मूले इसमें फिजिक्स में लगते हैं। अब पूरी तरीके से तो मैथ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे कि ग्राफ्स, एंगल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 6, प्रिपेरेबल फॉर एग्जाम। अगर आप उन लोगों में से हो जो परीक्षा के समय पर सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं, तो आपको रुकने की जरूरत है। यह हमेशा सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तैयारी कम से कम 2 या 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। परीक्षा के एंड में आके उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। परीक्षा के एक रात पहले से ही अंतिम समय तक पूरे चैप्टर को रटना और उसे याद रख पाना इम्पॉसिबल है। और अगली सुबह वही होता है, जो भी चीजें आप याद किए रहते हो वो सारी चीजें आप भूल जाते हो। इसलिए आपको एग्जाम होने के पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आपके पास काफी टाइम रहता है उन सारी चीजों को पढ़ने का, उसको समझने का और उसको याद कर पाने का। और इन सब चीजों के करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आपने जो भी कुछ पढ़ा था उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन एक अच्छे टाइम से ही करना शुरू कर दो, जिससे आपके पास एक अच्छा टाइम रहे हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को डीपली जानने का और समझने का। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से फिजिक्स हमको इतना टफ या इतना बोरिंग लगता है, जिसको हम कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक यू।